हरे कृष्ण फैम, क्या आपको भी लगता है कि बदलाव लाने के लिए, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको सब कुछ छोड़कर अलग रास्ता चुनना पड़ेगा? व्हाट इफ आई टेल यू कि हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक लीडर्स ने बिना किसी पर्सनल ग्रीड के पूरी दुनिया को स्केल किया है? अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट लीडरशिप या बिजनेस चलाना और स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग रास्ते हैं, तो आज का श्लोक चैप्टर 3 का श्लोक 20 आपका दिमाग हिला देगा। कृष्ण यहाँ एक ऐसी मैसिव हिस्टोरिकल केस स्टडी दे रहे हैं जो हर एक मॉडर्न एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के लिए अल्टीमेट गाइड है। तो श्री कृष्ण श्लोक कहते हैं, कर्मनेवा ही संसिद्धम असिता जनकदया लोक संग्रम एवापि संपस्यम कर्तुम अराशि। तो डायरेक्ट डेटा एंड प्रूफ समझो। कृष्ण कह रहे हैं, राजा जनक जैसे बड़े बड़े महान राजाओं ने भी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज और एक्शन को सेल्फलेस होकर परफॉर्म करके ही अल्टीमेट परफेक्शन और लिबरेशन को प्राप्त किया है। इसलिए कम से कम सोसाइटी का कल्याण, सोसाइटी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और लोगों को राइट पाथ दिखाने के लिए ही सही तुम्हें काम यानी परफॉर्म करना ही चाहिए। तो लेट्स डिकोड द एग्जीक्यूशन स्टाइल। राजा जनक मैथिली के एम्परर थे, उनके पास बेशुमार दौलत और पावर थी, पर उनका माइंडसेट बिल्कुल डिटैच था। उन्होंने अपना राजपाट किसी ईगो के लिए नहीं बल्कि एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर चलाया। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम टॉप लेवल पर हो और तुम्हारा हर एक एक्शन सोसाइटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करता है, तो आज अब समझते हैं हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन का सबसे ब्रूटल रियलिटी। हमारी जनरेशन में एक नया ट्रेंड चलता है, हाइपर इंडिविजुअलाइजेशन। हम सोचते हैं मेरा क्या फायदा, मैं क्यों इतना लूट लूं, मैं तो बस अपना पैसा बनाऊंगा और चिल करूंगा। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी इम्पैक्ट को बिल्कुल भूल चुके हैं। कृष्ण यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि द हायर योर कैपेबिलिटी द बिगर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है या रिसोर्स है, तो आप उसे लेकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। राजा जनक की तरह आपको लोक संग्रम यानी सोसाइटी को एक बेटर स्पेस बनाने के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। अपने करियर और बिल्ड को, ब्रांड को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के लिए बल्कि लोगों के लिए मास वैल्यू ऐड करने के लिए स्केल करो। लेकिन एक लीडर या एक क्रिएटर का बिहेवियर बाकी सबके लिए इतना जरूरी क्यों होता है? क्या फर्क पड़ता है कि हम पीछे क्या कर रहे हैं? अगला श्लोक चैप्टर 3 का श्लोक 21 भगवद गीता का सबसे बड़ा लीडरशिप कोड, इसलिए जिसे आज के हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के टॉप मैनेजमेंट लेसन में पढ़ाया जाता है। क्यों लोग ब्लाइंड फोल्ड होकर वही करते हैं जो उनका आइडल करता है? क्या है वो फॉर्मूला जो आपको एक ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंसर से एक लेजेंडरी लीडर बना देगा? नेक्स्ट श्लोक आपकी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने वाला है। सो ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, हिट फॉलो बटन और हमेशा बोलो राधे राधे।